अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। उन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जो पाकिस्तान में इस वक्त रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है और जो नया वोटर जो 2024 में रजिस्टर्ड हुआ, उसके हवाले से थोड़ी सी आपसे डिस्कस करते हैं। फिर टर्न आउट के बारे में आपने अक्सर सुना होगा जी, टर्न आउट ये है क्या, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। टर्न आउट का किरदार क्या होता है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो पसंद आती है आप उसको शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट्स करके रहनुमाई भी ज़रूर करें। तो जी, सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमले की। आज से पहले जिस तरह इलेक्शन मुल्क में हुआ करते थे वो पुरानी रवायत के मुताबिक हुआ करते थे, जलसे जुलूस और रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स और लफ्जी गोला बाली। लेकिन आप इस वक्त देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहली क़यादत है, जो चेयरमैन है, फिर सेकंड क़यादत है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो इस वक्त जेल में है। उसके बावजूद पाकिस्तान वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त इलेक्शन मांग रही है। देखें, मुस्लिम लीग नून की आपके सामने है, वो भी इलेक्शन से जो है दस्तबरदारी चाहती है, वो भी चाहती है कि डिले हो जाए। फिर उनकी कंपेन उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह वो पिछले साल आपने 18 में देखा होगा, एक दिन में 4-4 6-6 जलसे शेड्यूल होते थे। तो मुस्लिम लीग नून की उस तरह की कंपेन नहीं है। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो भी हस्बे जायका को इतना ज़्यादा उसका भी वो भी चाहती है कि इलेक्शन डिले हो जाए। उनका खैर इतना ज़्यादा रोल भी नहीं है, उनको इतना ज़्यादा मिलना भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक सिंध की सियासत कर रहे हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान है, वो देखिए उन्होंने तो कहा जी मुझ पे हमले होने के बाद तो ये तो दहशतगर्दी का माहौल है, कोई आज़ादी ही नहीं है, तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए। उन्होंने तो करारदाद जो सरन में पेश की थी उसकी हिमायत भी की है कि जो है 3 या 6 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। तो इस वक्त वो सियासी जमात जिसके ऊपर जुल्म भी हो रहा है, जिसको इलेक्शन लड़ने से रोका भी जा रहा है, जिसके कैंडिडेट्स को भी उठाया जा रहा है, हर तरह का तशद्दुद, बर्बरियत, जुल्म भी हो रहा है, 5000 से करीब उनके कारकुन जेलों में भी बंद है, उस सब के बावजूद एक वाहिद जमात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इलेक्शन मांग रही है। कुछ साफियों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दहशतगर्द है, 9 मई के बाद इनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। मुजम्मिल सहरवर्दी हैं, हम न्यूज़ पर वो प्रोग्राम करते हैं, तो उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इसको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की इजाज़त होती है तो फिर टीटीपी को भी देनी चाहिए, दहशतगर्द तंजीमों को भी देनी चाहिए। देखिए, उन सब में फ़र्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो इसी मुल्क में इसी कानून के तहत इलेक्शन मांग रही है, इसी निज़ाम से मांग रही है जो निज़ाम इस वक्त उस जमात को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको इररेलेवेंट करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्शन की दौड़ से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वो उसी रियासती इदारों से, उन्हीं तमाम रियासती इदारों से, उसी इलेक्शन कमीशन से, उसी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद भी रखे हुए है और इलेक्शन भी मांग रहा है। वो इसी निज़ाम में रहते हुए मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए इलेक्शन भी मांग रहे हैं और इसी निज़ाम में रहते हुए वो निज़ाम की सख्तियों को, रियासती जबर को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। अब जो उन्होंने नई हिकमत अमली बनाई है वो चौंका देने वाली है, हैरान कुन है। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो सियासत का रुख है, जो कंपेन का रुख है, वो बिल्कुल बदल के रख दिया। उन्होंने तमाम तर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और सोशल मीडिया पे निसार करना शुरू कर दिया। आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो इमरान खान की आवाज़ में तकरीरें भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको लॉन्च भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो जलसे कर रहे हैं उसमें चला भी रहे हैं और मोटिवेट भी लोगों को कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक पूरी वेबसाइट बना दी है। ये जो कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता नहीं लगेगा कि उनका वोटर कौन है, उनके बल्ले का निशान नहीं है तो पता नहीं लगेगा, एक हल्के में 3-3 कैंडिडेट खड़े होंगे। फिर उनके कारकुनों को मायूस किया जा रहा था कि इलेक्शन को, इमरान खान को तो इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया, वो तो वज़ीर आज़म बनने नहीं लगे, तो उनको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तमाम तर मायूसी के बाद भी वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है जिसका वोटर पुरजोश भी है, मुनज़्ज़म भी है और वोट कास्ट करने का इंतज़ार भी कर रहा है। अब आप ये देखें, जो पाकिस्तान रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जबरान इलियास हैं, एक अजहर मेशवानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान इमरान खान का एक पेज है, उसको अगर आप उस पर मैसेज करते हैं अपने हलके का नाम, तो आपको वहाँ से फौरी रिप्लाई आता है, आपके उम्मीदवारों का नाम भी, उनका इंतखाबी निशान भी और उनके नीचे जो 2 MP हैं उनकी डिटेल भी, आपको हर चीज़ आपको, आप सिर्फ एक मैसेज करें अपने हलके का लिख के, फॉर एग्जांपल NA 15 है, NA 20 है, NA 160 है, आप वो कोई भी आपका हलका है, आप वो मैसेज करें, आपको उस हलके से रिलेटेड पूरी तफसील फ़ौरन आपको मैसेज आएगी। उसके अलावा उन्होंने एक पूरी वेब पोर्टल बना दिया, उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे डिटेल से जो है मेंशन कर दी है
پھر انہوں نے جو ایک دوسرا بڑا بہترین کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ واٹس ایپ کو یوز کیا. واٹس ایپ پہ انہوں نے چینلز بنا دیے ہیں اور اس چینل میں ہر حلقے کے نیچے جتنے پی پی کے حلقے ہیں، مطلب جتنے صوبے کے حلقے ہیں، اور اوپر ایک جو نیشنل حلقہ ہے اس کا ایک پورا گروپ بنا دیا ہے. اس میں ان کے جو ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پوری مکمل تفصیل بھی ہے، ووٹرز کی تعداد بھی ہے، اور ہر چیز وہاں پہ مینشن جو آپ کو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے وہ ساری ڈیٹیل اس گروپ میں آپ کے ساتھ مینشن ہو رہی ہے. انہوں نے چینلز بنائے ہیں واٹس ایپ کے، اس کے اوپر اب تک 18 لاکھ فالورز ہو چکے ہیں. اچھا، ایک فیملی کا ایک ممبر ہے، اگر اس کے 5 ووٹر بھی ہیں، آپ اس کو ملٹیپلائی 5 سے کرتے ہیں، تقریباً 1 کروڑ کے قریب آپ کا ووٹر تو یہیں پہ ہو جاتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں جی ٹرن آؤٹ کی. دیکھیں ٹرن آؤٹ آپ کو 17 جولائی کے ابھی الیکشن یاد ہوں گے جو پنجاب میں 20 حلقوں پر ہوئے تھے. جتنا ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے اتنا الیکشن کو مینج کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن جب ٹرن آؤٹ 60 پلس چلا جاتا ہے پھر دھاندلی کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. اور ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا بہت ضروری ہے. ووٹ کریں، اپنی مرضی کی پارٹی کو کریں، گھروں سے نکلیں، ووٹ ضروری ڈالیں. تو ٹوٹل ووٹر رجسٹرڈ ہے پاکستان میں وہ تقریباً 12 کروڑ 85 لاکھ 85,760 ووٹر رجسٹرڈ ہے. اس میں 3 سے 4 کروڑ ابھی جو ہے 2018 کے الیکشن کے بعد رجسٹرڈ ہوا ہے، اور وہ سارا ینگ ہے اور وہ سوشل میڈیا کا یوزر ہے. تو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زبردست کمپین بھی کر رہی ہے اور ایکٹیو بھی ہے، اور ووٹر جو ہے وہ چارج بھی ہے. اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو 7 کروڑ 32 لاکھ 7,086 جو ہے وہ ووٹر پنجاب کا ہے. پھر جو سب سے بڑا صوبہ ہے 7 کروڑ سے 7.5 کروڑ کے قریب اس کا ووٹر ہے. پھر سندھ میں دیکھیں تو 2 کروڑ 69 لاکھ 94,769 ووٹر جو ہے وہ سندھ کا ہے. پھر کے پی کے میں 2 کروڑ 19 لاکھ 28,119 ووٹر جو ہے وہ سندھ کا ہے. پھر 93 لاکھ 71,947 ووٹر جو ہے وہ آپ کا بلوچستان کا ہے. اور اسی طرح اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو تقریباً 10,83,029 ووٹ جو ہیں وہ رجسٹرڈ اسلام آباد کے ہیں. تقریباً 13 کروڑ ووٹر رجسٹرڈ ہے. اور اگر ٹرن آؤٹ آپ کا اچھا نکل آتا ہے، ٹرن آؤٹ آپ کا اچھا ہوتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. ووٹر کو چارج کرنے کی، وہ خود اپنا نمائندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے کس کو ووٹ کرنا ہے. تو اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ ووٹر مایوس ہے، اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھیں تو ووٹر مایوس نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے بلے کا نشان بھی چھین گیا، عمران خان الیکشن میں بھی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ جو ہے کمپین چلا کے الیکشن کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے حلقوں کے کینڈیڈیٹس کو ون کروانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہی وہ جماعت ہے. باقی آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، تو 8 فروری کا رزلٹ کیا ہوگا. ہوپس آف پاکستان کی بہتری میں جو جماعت ہے وہی الیکشن ون بھی کرے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.